हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं। इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। ये रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। जो भी रिवर ड्रेन करती है, शेड करती है वाटर को, जो वो कुछ किसी भी एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से लेके आती है, उस चीज के बारे में वो होता है कैचमेंट एरिया। और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो रिवर बेसिन, दूसरा है वाटरशेड। रिवर बेसिन होता है जो लार्ज रिवर होती है, जो बड़ी ह्यूज रिवर होती है। और जो वाटरशेड वाली होती है वो स्मॉल रिवर्स को वाटरशेड वाली टाइप में आ जाता है। अब हमने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। जो हमारा इंडिया का रिवर सिस्टम है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज हिमालय रिवर सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो हिमालय रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिन हिमालय से ही होता है। ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गर है और पेरेनियल है। पेरेनियल मीन्स मतलब सारा साल चलती रहती है, कभी भी ये बंद नहीं होती है। हाई वाटर वॉल्यूम होता है, यूथ स्टेज पे है। वी ये क्या क्या बनाती है, ये जो हिमालय की रिवर सिस्टम है, एक तो वी शेप्ड वैलीज फॉर्म करती है, रैपिड्स बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, फ्लड प्लेन्स बनाती है, ब्रेडेड चैनल्स भी बनाती है, डेल्टास भी फॉर्म करती है, जो हमारी हिमालय रिवर सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन तो प्लेट्यू से हुआ है और या फिर कोई हिल से हुआ है। शॉर्टर होती हैं, सीजनल होती है। किसी सीजन में इनमें वाटर होता है और किसी सीजन में इनमें वाटर नहीं होता है। लो वाटर वॉल्यूम होती है, ओल्ड स्टेज की है, बहुत ही पुरानी है। डिपेंड ऑन मॉनसून, मॉनसून पे डिपेंड करता है कि ये इनमें पानी आएगा या नहीं आएगा। ब्रॉड है और क्या फॉर्म क्या करती है, शैलो वैलीज फॉर्म करती है ये। अब देखो, ये जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, टू टाइप्स की है, एक तो ईस्ट फ्लोइंग और अदर वन इज वेस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट फ्लोइंग है वो 77% ऑफ इंडियन ड्रेनेज का काम करती है। उसमें ईस्ट फ्लोइंग में आ जाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ऑन द अदर हैंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो आती है, ये 23% ऑफ इंडियन ड्रेनेज का काम करती है अरेबियन सी में। नर्मदा आ गई इसमें, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार रिवर। ये होगी इसमें रिवर सिस्टम, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। अब वन बाय वन हम सबसे पहले हिमालय रिवर को पढ़ते हैं। इंडस रिवर है, इसकी नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इंडस रिवर की श्योक रिवर इसकी सबसे नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है। फिर जास्कर रिवर, फिर स्पीति रिवर एंड फोर्थ वन इज सतलुज रिवर। ये इसके डायग्राम में भी शो करके रखा हुआ है। और इस पे कौन कौन से डैम्स है वो भी बना रखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे पहले चेनाब है, फिर सतलुज डैम है, फिर रावी, इंडस, ब्यास, झेलम। इतनी इन रिवर्स की लेंथ है, उसमें बात कर रखी है। अब देखो, इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। बोकाचू ग्लेशियर एट कैलाश रेंज, तिब्बत में से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। लेंथ इस रिवर की टोटल 2880 किलोमीटर है। तिब्बत के सिंगी खाम्बान में होता है इसका ओरिजिन। और ये 4 स्टेट में से जाती है जो इंडस रिवर है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। नेक्स्ट है झेलम। झेलम का ओरिजिन होता है वेरीनाग में। ये जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिटी श्रीनगर, उरी, बारामूला, वहां पे इसका ओरिजिन है। वुलर लेक इसकी एक लेक भी है, जो फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक। झेलम ज्वाइन करती है चेनाब रिवर से नियर जांग में, और इसके ऊपर एक मंगला डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है चेनाब रिवर। चेनाब एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और ये फॉर्म करती है ट्रू स्ट्रीम्स, एक चंद्रा, एक भागा, टांडी में, नियर केलोंग, हिमाचल प्रदेश में, टांडी में। वहां दो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स फॉर्म करती है, एक चंद्रा, एक भागा।
उसको चंद्रभागा बोलते हैं। इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर। और सलाल डैम इसके ऊपर बना हुआ है चेनाब रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन रोहतांग पास में हुआ है। ये ज्वाइन करती है चेनाब को पाकिस्तान में। और इसके ऊपर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। सिटी एक अमृतसर है और एक पठानकोट है। एंड नेक्स्ट वन इज ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का ओरिजिन रोहतांग पास में ब्यास कुंड में हुआ है। और ये सतलुज रिवर को एट हरिके में ज्वाइन करती है। और इसकी ब्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का ओरिजिन राक्षस डल नियर मानसरोवर लेक में हुआ है। और इसमें ये तिबेट लांगचेन खबाब में इसका उस जगह का नाम है। और ये पास कहाँ से करती है? शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है। और ये एक एंटीसीडेंटरी रिवर है। ठीक है। और उसके बाद इसके डैम बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम। अब देखो इनके कुछ ओल्ड नेम पड़े हुए हैं। ओल्ड नेम ऐसे है कि इंडस को सिंधु के नाम से जाना जाता था पहले। झेलम को वितास ताता के नाम पे जाना जाता था। चेनाब को अस्कनी के नाम पे जाना जाता था। रावी को परुशनी के नाम पे। और ब्यास को विपाशा के नाम से। सतलुज को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। और ये कुछ दोआब भी है। चेनाब और इंडस के बीच में छज दोआब है। चेनाब और रावी के बीच रचना दोआब है। व्यास और सतलुज के बीच बिस्त दोआब है। ये दोआब है। ये पूरा गंगा रिवर का बता रखा है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये आती है भागीरथी के रूप में। फिर ये अलकनंदा से ज्वाइन करती है, गंगा की फॉर्मेशन हो जाती है देवप्रयाग में। और इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज भी बता रखी है कैसे कैसे आते हैं। सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, ये सारी रामगंगा, ये सारी आपस में आके मिलती हैं। ये पूरा इस डायग्रामेटिकली इसको बता रखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर से कैसे गंगा रिवर की फॉर्मेशन होती है। ये है गंगोत्री से कैसे वो देवप्रयाग में आके पूरा उसका रास्ता बता रखा है कि हुगली में जाके कैसे वो जाती है, गंडक उसके साथ मिलती है, गोमती गंडक। तो ईस्ट वर्ड होके वो हुगली डैम पे जाके मिल जाती है। इसका पूरा बता रखा है। यमुना स्टेट्स, यमुना रिवर का भी बता रखा है कि यमुना कौन कौन सी स्टेट्स में जाती है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में। और इसके बेसिन है उत्तराखंड, एचपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इसके बेसिन्स हैं। कंबल रिवर का भी बता रखा है फॉर बैडलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। स्टेट्स जाती है एमपी, राजस्थान, यूपी। और जो सोन रिवर है ये छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार में होके जाती है। अब गंगा रिवर की स्टेट्स बता रखी है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जाती है। और इसके बेसिन्स भी बता रखे हैं। 11 स्टेट्स बता रखी हैं कि जिन स्टेट्स में इनका बेसिन है। डैम भी बता रखे हैं ये देखो साथ में। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पे फॉर्म हुआ है। हस्ती चंद्रा विभागा पे हुआ है। हीराकुंड महानदी पे हुआ है। टेरी डैम भागीरथी पे हुआ है। हुकाई डैम तापी रिवर पे हुआ है। कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी रिवर पे है। सिरी सैलाम डैम कृष्णा रिवर पे है। मैतूत डैम कावेरी पे है तमिलनाडु में। चिरुथोनी डैम केरला में है। इंदिरा सागर डैम नर्मदा में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर में है। ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसका ओरिजिन चेम डुंग ग्लेशियर से हुआ है। नियर मानसरोवर लेक के पास ही है। इसको वहां पे तिब्बत में सैंगपो रिवर कहते हैं या यारलो या जैंगपो रिवर कहते हैं। इसके 3 नेम है। और कामेंग इसको इंडिया में आके इसका नाम बन जाता है। ये पूरा ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। जमुना भी इसके साथ मीट करती हैं। इसकी सुबहानसिरी एक एंटीसीडेंट रिवर है।
और राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी मेन पता होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की राइट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, और लेफ्ट है दिबंग, लोहित, धनसिरी, कोलोंग। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फॉर्म करती है, उसका नाम है मजोली आइलैंड। ये डायग्राम में भी शो करके रखा हुआ है। अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें, ये सारी बता रखी है पेनिनसुलर रिवर जो हमारे साउथ में है। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर इसमें आती हैं। अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन फॉर्म करती है। इसको दक्षिण गंगा भी बोला गया है। ये राइज होती है, इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक में होता है। और इसके बेसिन 8 स्टेट्स में बनते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, म- मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी, तेलंगाना। इसको डायग्राम में भी शो किया हुआ है। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा रिवर ओरिजिन इसका महाबलेश्वर में होता है। और ये देखो इसकी स्टेट्स किस किस स्टेट्स में होके पास करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एंड आफ्टर दिस कावेरी, इसका कावेरी का ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल्स में हुआ है। और ये इसकी सारी काबिनी, भाविनी, अमरावती, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता रखी है। हेमावती, अर्कावती, शिमशा। और स्टेट्स किस में पास करती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। महानदी रायपुर, छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन हुआ है। इसकी भी पूरी डायग्रामेटिकली बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। एंड आफ्टर दिस नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बिल्ड हुआ है। और इंदिरा सागर डैम भी है। एक वाटरफॉल है, दूधार वाटरफॉल भी है। गल्फ ऑफ खंबात, ओरिजिन ओरिजिन इसका हुआ है अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश से नर्मदा रिवर का ओरिजिन हुआ है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। एंड आफ्टर दिस तापी रिवर, तापी रिवर का ओरिजिन सतपुरा से हुआ है। सेकंड वेस्ट लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। साबरमती, साबरमती का ओरिजिन अरावली रेंज में हुआ है, राजस्थान गुजरात में होके जाती है ये वाटर देती है उकाई डैम को। और इन गल्फ ऑफ खंबात इसका ये सारा बता रखा है। नेक्स्ट है रिवर ऑफ ओरिजिनेट अमरकंटक प्लेट्यू, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सारी रेडियल पैटर्न की रिवर्स हैं। अगर हम लेंथ वाइज बात करें कि हमारे पास टॉप 10 रिवर्स कौन सी है, गंगा सबसे लेंथ वाइज सबसे बड़ी है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी सेकंड नंबर पे है, कृष्णा थर्ड पे है, जमुना फिफ्थ पे है, नर्मदा सिक्स्थ पे, फिफ्थ पे, इंडस सिक्स्थ पे, ब्रह्मपुत्रा सेवंथ पे, महानदी एट्थ पे, कावेरी नाइन्थ पे, और ताप्ती 10th पे। लेंथ वाइज बात करें तो इंडस सबसे ज्यादा है, ब्रह्मपुत्रा उसके बाद गंगा। अब कुछ ये चीजें बता रखी हैं कि कंकोर्डेंट पैटर्न क्या होते हैं। वो पाथ होता है रिवर का जो डिपेंड करता है स्लोप एंड टॉपोग्राफी के पे, उसको बोलते हैं कंकोर्डेंट पैटर्न्स। कॉन्सिक्वेंट पैटर्न्स होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ स्लोप फॉलो करे। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट पैटर्न्स। सब्सिक्वेंट पैटर्न्स होते हैं जो फॉर्म्ड बाय हेडवर्ड इरोजन। इसमें केन, चंबल, सिंध, बेतवा, टॉन्स सब्सिक्वेंट पैटर्न्स की रिवर आ जाती है। ऑब्सिक्वेंट रिवर्स होती हैं जो राइट एंगल्स फॉर्म करते हैं। और ये सबको डायग्रामेटिकली बता रखा है कि कॉन्सिक्वेंट कौन सी होती हैं, ऑब्सिक्वेंट कौन सी होती है, और सब्सिक्वेंट कौन सी होती हैं। रिजिक्वेंट रिवर्स होती हैं जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये सबका बता रखा है कि किसका कितना कैचमेंट एरिया है। एंड आफ्टर दिस डेंड्रेटिक पैटर्न वाली रिवर्स कौन सी होती हैं, जो रिजेंबल करती है ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न।
रेडियल पैटर्न वो वाली रिवर्स होती हैं जिसका ओरिजिन हिल से हो और फ्लो कर दे हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ट्रेलिस रिवर वो होती है जो ज्वाइन करती है राइट एंगल ट्रिब्यूटरीज पे। एंड आफ्टर दिस सेंट्रीपिटल कौन सी होती है, जो रिवर करती है डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन। ये सब बता रखा है। और इसके बाद ये भी बता रखा है कौन कौन सी रिवर है और किस टाइप की है। अष्टामुडी लेक्स बता रखी है। जो अष्टामुडी है वो लेगून टाइप है। हिमायत सागर है वो आर्टिफिशियल है। डल लेक है वो रेजिड्यूल है। सोंगपो लेक है वो ग्लेशियर है। भीमताल वो टेक्टोनिक है। अशामुडी है वो लेगून है। गोना लैंडस्लाइड है। लोनट क्रेटर टाइप है। पूर्वास्थली फ्लूवियल टाइप है। गंगावाल ग्लेशियल टाइप है। कालीवेली लेगून टाइप है, तमिलनाडु की है। खजियार मिड एटीट्यूड वाली एचपी भी है। खेचोपालरी सैक्रेड है, सिक्किम की है। वेम्बानंद केरला की है। वारापानी मेघालय की है। कलेरू आंध्र प्रदेश की है। ये टनल्स बता रखी है। श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल चेन्नई और नाशरी लॉन्गेस्ट टनल है, NH 44 पे बिल्ट है। जवाहर टनल है श्रीनगर और जम्मू में है। अटल टनल मनाली और लेह में है। ये हो गया हमारा ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।